नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अब तक जो रुझान आ रहे हैं तो रुझान में महाराष्ट्र में तो महायुति बढ़त हासिल की हुई है लगातार और काफ़ी ज़्यादा फासला है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है एनडीए गठबंधन लगातार पिछड़ा हुआ है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर जितने भी फायर ब्रांड नेता थे बीजेपी के, सबको उतार दिया गया था। इसके बावजूद झारखंड में एनडीए गठबंधन की हालत खराब है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से झारखंड चुनाव के जो अब तक के जो रुझान आ रहे हैं पंकज जी, उसमें ये देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वह काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फायर ब्रांड नेता को उतार। जी, आदिवासी फायर ब्रांड से थोड़ा डरते हैं, वो बहुत सीधे होते हैं, जी, वो जंगलों में रहते हैं, बहुत शांति प्रिय हैं। आप फायर ब्रांड ज्यादा वहां कीजिएगा ना तो बैक फायर कर जाता है फिर। जी, वो अच्छा बेचारा अपने गांव में अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है और ये फॉर्च्यूनर से आए गले में मोटे मोटे चेन पहन के, सुनो तुम लोग को ये करना है वो करना है। वो बेचारा डर के मारे बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन जाने के बाद बोलता है अच्छा आना चुनाव के दिन, उस दिन हम बताएंगे कि क्या करना है। और आप देखिएगा ट्राइबल सीटों का परिणाम, एक चुनाव से नहीं, 2019 में वो हुआ जी, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए वो हुआ, उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव हुए वो हुआ। अब तक हो क्या रहा था कि अब तक ये माना जा रहा था कि मुसलमान है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेगा। अब आदिवासियों का भी वही हाल है जी, और खास करके झारखंड के आदिवासियों का। मेरे से लोग तर्क करते थे कि नहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी दे दिया, उड़ीसा में दे दिया। अरे छत्तीसगढ़ के नेताओं का कंडक्ट देख लो ना कैसा है। विष्णु शरण साहब बेचारा एकदम सिंपल सा आदमी, ये मोहन मांझी साहब जिनका कोई न्यूज नहीं बनता, वैसे नेता हैं, इसलिए आदिवासी पसंद करते हैं। आप बाहें चढ़ाकर फायर ब्रांड बनिएगा तो वो आदिवासियों को पसंद नहीं आता। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, इस पूरे विधानसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी का प्रचार कौन कर रहा था? अमित शाह। कितना वोट है झारखंड में? हेमंत विश्व शर्मा, कितना वोट है झारखंड में? और जो लोकल जो हैं वहां के, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इन सब से कितनी जनसभाएं कराई? क्यों नहीं कराई? मतलब वो आपकी पार्टी में है, राज्य स्तर के नेता हैं, पार्टी आला कमान हाई कमान के डर से बेचारे बोल नहीं पाते हैं, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। तो इग्नोर तो कर दिए आप अपने टशन में, लेकिन चुनाव परिणाम, मतलब ये कह सकते हैं जिस संथाल परगना में बाबूलाल मरांडी की इतनी पकड़ है कि जब शिबू सोरेन पीक पे थे तब दुमका में उन्हें हराया था, कितनी जनसभाएं कराई संथाल परगना में? क्यों नहीं कराई? अर्जुन मुंडा को कह दिया गया कि आप अपनी बीबी को सिर्फ जिताओ। वो 2-2, 3-3 टर्म का मुख्यमंत्री है भाई, उसको क्यों नहीं कराएंगे आदिवासियों के बीच में? तो वो सब बेवकूफ है जो झारखंड का गली गली कुचा कुचा जान रहा है। और आप आए हैं सबको डिक्टेट कर रहे हैं कि सुनो तुम्हारा ये तुम्हारा ये, तुम्हारा एक ड्यूटी बांट रहे हैं। और जान एक मैं और हैरानी की बात बताता हूं, दूसरे चरण के चुनाव में ड्यूटी लगाई गई, संथाल परगना में ड्यूटी लगाई गई कोल्हान के आदिवासी नेताओं की, तुम वहां जाकर ट्राइबल सीट पे बैठ जाओ। इन्हें गए वहां पे फोन कर रहे थे, पंकज भाई हाँ महेशपुर में हूँ, किधर जाऊं, कोई जान पहचान है, कोई गांव वाँव जानते हैं जहां जाके कर सके? हम कहे कि मैडम पार्टी आपको तो अरे लगा दिया है ड्यूटी, बैठे हुए हैं यहाँ, हमको क्या पता ही क्या करना। ये चल रहा था वहां जी। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रचार अंदर के इलाकों में रात में डुगडुगी बजाकर, मतलब ट्राइबल का अपना होता है ना वो कल्चर, उसको फॉलो कर रहे हैं। रात को जिस दिन चुनाव हो रहा था ना, जब चुनाव परिणाम आ रहा था, मतलब जिस दिन वोटिंग होनी थी उसके एक रात पहले वहां एक भात देने की परंपरा है। भात देने की परंपरा ट्राइबल इलाकों में ये जैसे क्या होता है कि आप बोल देंगे कि वो तो रिश्वत है या चुनाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां ये है कल्चर, हड़िया भात वो देना पड़ता है, तभी आपको वोट दे। आपको दे वोट या नहीं वोट दें, लेकिन वहां उनके बीच बैठिए, उनको भात दीजिए। तब पैसे के मामले बहुत गड़बड़ी है, मैं साफ साफ बोलता हूं, पैसे के मामले बहुत गड़बड़ी है। जिन लोगों को पैसे दिए गए या तो उन्होंने सही से बांटा नहीं, खा गए। ये भी नया कल्चर आया है बीजेपी में, वो कांग्रेस वाला कल्चर था पहले। अच्छा। कि जो जिसको जहां मिले वहीं दबा लो। अच्छा। अब ये नया क्योंकि आज की बीजेपी क्या है, आधे से ज्यादा तो कांग्रेस ही हैं। अब सत्ता इनके पास है, इनके साथ आ गए हैं, माल इधर है, कल सत्ता नहीं रहेगी दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो वो तो बेचारा जिस काम के लिए हो तो करेंगे ना। सही बात।
भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वयंसेवक था, वो एक झोले में चना गुड़ लेके गांव में घूमता रहता था। अब देखिए रोलेक्स की घड़ियां, टीका, गले में चेन, हम स्वयंसेवक हैं। काहे का स्वयंसेवक? तू सेठ है, धन्ना सेठ है तू। तो ये सब जो कल्चर बदला है ना, ये आम लोग पसंद नहीं करते। देखिए बिल्कुल। इसके और साथ- मैं जी। बार बार बोल रहा हूं कि मुसलमान आपके हाथ से हमेशा के लिए गया था, झारखंड का ट्राइबल आपके हाथ से हमेशा के लिए जा रहा है, और आप जाके वहां बोल रहे हो बांग्लादेशी घुसपैठ। अरे भाई, वहां के लोग बोलेगा तब ना मानेंगे। आप आसाम से कोई जा रहा है, कोई यूपी से जा रहा है, कोई महाराष्ट्र से जा रहा है, वो कह रहा है यहाँ घुसपैठ है। अब वहां के आदमी बोलिए नहीं रहा। अब घुसपैठ जब तक वहां की फीलिंग्स नहीं आएगी ना। मतलब पंकज जी, ये भी हो हाईफाई सकता नेता, इनका प्रचार एलईडी वैन पे चल रहा था। हाँ। और उनका प्रचार डुगडुगी से चल रहा था। कल्पना सोरेन जैसी नेता जाती है गांव में, कार के बोनेट पे खड़ा होके जोहार करती है, और ये उड़ते हैं ऊपर से। मेरे रहने की व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, जिस होटल में ठहरा है उसका एसी ठंडा नहीं कर रहा था। अरे यार, चुनाव प्रचार करने गए हो या नफासत बतियाने गए हो? मतलब झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या बीजेपी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, या नहीं, फिर नहीं, वो जो लोकल मुद्दे थे उसको समझ नहीं पाई? क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा वहां पर जा करके वो खुलेआम तौर पे ऐसा एक राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वहां के लोकल मुद्दे क्या हैं, वहां आदिवासी वहां के क्या चाहते हैं, या फिर उनकी क्या समस्याएं रही हैं, उस पर ना बात करके जो एक नेशनल मुद्दा है। मैं जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिवराज सिंह चौहान जैसा सरल व्यक्ति को भी किनारे किया था जी। हेमंत बिस्वा शर्मा सारा डील कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान प्रभारी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा सह प्रभारी थे। अब शिवराज जी इतने मैच्योर नेता हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के प्रभारी थे, सुना उनका न्यूज कभी? कहां थे, क्या कर रहे थे? पूरे चुनाव प्रचार को हाईजेक किया था। और मैं एक बात हर चुनाव में बोलता हूं, एक बीजेपी का सिस्टम चलता है और एक शाह जी का सिस्टम चलता है। वो थोड़ा शाह जी वाला सिस्टम वहां, तो ये झारखंड में शाह जी वाला सिस्टम था। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा शाह जी के आदमी थे। आखिर नहीं तो बताइए क्या कारण हो सकता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इग्नोर करना, शिवराज सिंह चौहान को पीछे कर देना, बाबूलाल मरांडी से जनसभा न करा। बाबूलाल मरांडी इस तरह के नेता है, पता है, वो पैसे वाला नेता नहीं, उस जमाने का नेता है। वो पैदल चलने वाला नेता है, बाइक पे भी चल जाएंगे। तो उनको लगता होगा ये गरीब नेता आदिवासी, अब मैं दिल्ली से इतना बड़ा आदमी हेलीकॉप्टर मंगाओ रहे, सूट बुक कराओ रहे, यही सब के चक्कर में गए। अब वो मैंने बोला ना कि बीजेपी के अंदर दो सिस्टम चल रहा है, एक आरएसएस का सिस्टम, भाजपा का सिस्टम है, दूसरा एक शाह जी वाला सिस्टम। वो शाह जी वाला सिस्टम है थोड़ा सा, ये शाह जी वाला सिस्टम ये गुजरात लॉबी वाला भी कह सकते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा पैसा थोड़ा तोड़ो, थोड़ा फोड़ो, थोड़ा चंपई सोरेन को मिलाओ, थोड़ा सीता सोरेन। अच्छा बताइए, इतना बढ़िया बढ़िया झारखंड भाजपा का अपना कार्यकर्ता होते हुए वो एक कंधे पे सीता सोरेन को बैठाए हुए थे जो कि अभी अभी आई है, और दूसरे कंधे पे चंपई सोरेन को बैठाए घूम रहे थे। भाजपा वाला कि हम कहाँ गए, बोला नहीं ये दोनों बहुत बड़ा नेता है। मतलब जो बाहर से आता है ना वो ज्यादा बढ़िया नेता रहता है, लगता भी है। और जो अपने वाले हैं ना, जो बेचारा चप्पल घिस रहा है, अरे तो अपने घर का लड़का, ये कहाँ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा धमका देंगे, ज्यादा बोलेगा तो ये गड़बड़ हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि अपना है तो ये जाएगा ही कहाँ, मतलब अपना तो अपना ही होता है। वो तो आरएसएस ने ग्रूम किया है ना, वो तो गांव में रह रहा है, वो तो चप्पल पहन रहा है। हमको चाहिए नेता, बस। देख रहा है सोरेन परिवार को तोड़ दिए, अरे तोड़ तो दिए पर वोट टूटा कि नहीं। आ गई सीता सोरेन दो बेटी के साथ, एक भी वोट लाई, उसके साथ एक पदाधिकारी शामिल हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का। चंपई सोरेन बुढ़ापे में अपने बेटे के लिए आए, बाबूलाल सोरेन उनका बेटा है। वो कह रहा था कि हमको टिकट अगर नहीं मिला तो सोच लो तुम, तो बोले कि भैया इसको दे दो, हमको दो चाहे नहीं, हार गया घाटशिला से। ये चल रहा था वहां। तो कुल मिलाकर के झारखंड विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो हम जैसे पत्रकारों की वहां कोई वैल्यू नहीं थी। हाँ, 36 विधानसभा सीट में घूम रहे हैं, बंदगांव जैसे जंगल में हैं, फोन करते थे कि भैया, हाँ पंकज जी बोल रहे हैं, हाँ दिल्ली से आए हैं सर्वे करने। मैंने कहा जी नमस्कार। तो बोले कितना मिला, तो 20-22 लाख मिला है। तो अच्छा बताइए ना हालात क्या हैं। मनोहरपुर में है, हम बता दिए हालात, नोट कर लिया, हो गया सर्वे, उसका चला गया। बताइए, तो ये हालात थे। और ये पंकज जी हैं जो कि पूरे झारखंड में 36 विधानसभा सीटों पर अकेला दौरा किया था मैंने, 36 विधानसभा अपने पैसे से जी, अपना पेट्रोल भरा के। और सारे स्थानीय पत्रकारों से पूछ लीजिए जो 365 दिन वहां रहते हैं, उनको कहता था कि दिन भर मेहनत करो तो 5,000 देंगे। और दिल्ली में जो आता था एक वर्कशॉप करने का 3 लाख देता था। तो वो बेवकूफ है ना वहां बैठे हुए वो।
और दिल्ली बॉम्बे वाला थोड़ा सा फ्रेश एकदम लटका, क्या बात, बढ़िया बढ़िया लगता है ना, अमीर आदमी दिखता है। और हमारे पसीने, झारखंडियों के पसीने से ऐसे ही बड़े लोगों को बदबू आती है। तो सही बात है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि ये जो पूरी के पूरी चुनावी गणित थी वो किस तरीके से सेट किया गया था, और ये जो पंकज जी ने कहा कि एक शाह लॉबी है जो वो पूरा का पूरा कंट्रोल करती है, किसको क्या करना है, किसको कितना पहुंचाना है या फिर किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, ये सब कुछ शाह लॉबी ही तय करती है। तो उसका नतीजा क्या हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव में, वो सब कुछ दिखने लगा है। जो रुझान है, रुझान में तो क्लियर हो चुका है कि वहां पर फिर से इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटों का फासला है। और कितना भी फाइनल होते होते भी तो उम्मीद यही है कि बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाएगी। तो झारखंड में क्या लगता है, एक आखिरी सवाल पंकज जी, कि अगर वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर से हेमंत सोरेन सीएम बनेंगे? और कोई बनेगा भी नहीं। हेमंत सोरेन बनेंगे या फिर हेमंत सोरेन कहेंगे कि पत्नी बना दो, वो अलग बात है, तब बन जाए। क्योंकि कल्पना सोरेन का गजब का क्रेज, गजब का क्रेज। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक युवाओं में भी कल्पना भाभी को देखने चलते हैं। अच्छा, अब भाई है तो है, अच्छी लगती है देखने में, हाँ। सुनने में अच्छी लगती है, बोलती अच्छा है। पिताजी आर्मी में थे, पंजाब में जन्म हुआ है, 7-8 भाषा जानती है। उड़ीसा वाले बॉर्डर पे जाती है तो उड़िया में भाषण देती थी, संथाल में जाती थी संथाली में भाषण देती थी, यहाँ नागपुरी हिंदी में सब भाषण देते थे। वो जैसे मोहन राव भागवत बोलते हैं ना, वो जाके, एक बार मैं बताता हूँ, एक मधुपुर वहाँ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ संथाल आदिवासी हैं, यहाँ जाके संस्कृत निष्ठ हिंदी में एक स्वयंसेवक भाषण दे कि आप लोग को मैं बताता हूँ कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है। चले गए, एक बोला भैया बोल क्या रहे थे, मैंने कहा आप नहीं समझे, तो नहीं बड़का आदमी है, बोल के चले गए, हम लोग सुन रहे थे। ये हो रहा था वो। तो बस उसी का वो सब कुछ बैक फायर हुआ है झारखंड में, आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं शाम तक का, शाम तक फाइनल रिजल्ट क्या आता है। लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें तो ये क्लियर है कि वहाँ पे फिर से इंडिया गठबंधन आ रही है। और हमारे साथ पंकज जी बातचीत किए। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।